नंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या क्या है? राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, 15, श्लोक संख्या 15। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिवृगोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डीवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपत्। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिवृगोदरः कृष्णोऽस्ति गाण्डीवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपत्। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिवृकोदरः कृष्णोऽस्त्रीगाण्डीवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपत्। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणि विकोदर कृष्णोस्ति गांडीव चाप सुश्र कृष्ण ततो विपद। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। यत्र धर्मसुत राजा गदा पाणिवृकोदरः कृष्ण अस्त्री गांडीवं चापं सुहित कृष्ण तथा विपत। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़ो। धर्मशुद्धो राजा गदा पाणिवृकोदरः कृष्ण गांडीवं। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु। यत्र हम्म, धर्मसुतो राजा सदा पाणिविकोदरः कृष्ण श्रीनादिमं चापं कृष्णस्ततो विपत्। और कोई? हरे कृष्णा। यत्र धर्मसुतो राजा गदापणिवृक्कदोरं कृष्ण स्त्री गांडीव चापं सुहस्त कृष्ण स्तोतो विपतः। और हरे कोई? कृष्ण। और कोई? हो गया? ठीक है। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपाजी श्री प्रभुपाद की जय। यत्र, जहाँ, धर्म सुतः, धर्म का पुत्र, राजा, राजा,
गदा पाणि, हाथों में शक्तिशाली गदा धारण करने वाला। वृकोदरः भीम, कृष्ण अर्जुन, अस्त्रे अस्त्र धारण करने वाला। गांडीवम, गांडीव को। चापम, धनुष। सोहे, शुभेक्षु। कृष्ण, भगवान कृष्ण। ततः, उससे। विपत्ति, विपत्ति। ओह, अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी महान योद्धा भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबसे बढ़कर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी भगवान श्री कृष्ण के होते हुए विपत्तियां क्यों आती है। तात्पर्य, जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी प्रकार से सुसज्जित थे, क्योंकि दो महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे, और इन सब के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई। पुण्य कर्म की शक्ति, सज्जनों की शक्ति, कुशल प्रबंधन क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अटल काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात श्री भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव श्री भगवान की अचिंत्य इच्छा को दर्शाता है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान तायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादांबुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः।
पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्पंगो मम मंदामतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहन दिव्यवृंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नाकार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टतः स्थितः हर्षन् वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तु नः। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे श्लोक संख्या 15, श्लोक संख्या 14 में जो भीष्मदेव कह रहे हैं कि भीष्मदेव पहले अभी यहाँ पे बता रहे हैं काल बहुत प्रभावशाली है। तो भीष्मदेव श्लोक संख्या 14 में इस बात पे जोर देते हैं, कहते हैं कि सर्वकाल कृतं मन्ये भवतां च यद प्रियम सपोलो यद द्विषे लोको वायुरिव घनावली। तो कहते हैं कि ये सब प्रबल काल के कारण ही हो रहा है, जिसके वशीभूत होकर एक व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता है। उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से जो हवा है वो हवा बादल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। बादल पानी से भरा होता है, बादल बहुत बलशाली होता है, बादल को एक जगह पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है या इधर उधर हिलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान की शक्ति इतनी अचिंत्य है कि भगवान की शक्ति के वशीभूत होकर काल के प्रभाव में हवा से बादल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो यहाँ पे ये कहने के बाद अब कह रहे हैं कि काल इतना प्रभावशाली कैसे है। तो यहाँ पे कहते हैं देखो युधिष्ठिर महाराज, तुम खुद धर्म के पुत्र हो, तुम खुद धर्म के बेटे हो। मतलब जो तुम धर्म के बेटे हो तो तुम्हारे अंदर अधर्म तो आ नहीं सकता। तो एक तो तुम खुद धर्म के बेटे हो, उसके साथ साथ आपका जो भाई है वो कैसा है, गदा पाणी वृकोदरः। जो वृकोदरः मतलब कोई महान शक्ति वाला जो व्यक्ति होता है उसको वृकोदरः कहते हैं। वृकोदरः का मतलब विशाल भी होता है, भीम, भीम मतलब वृकोदरः। तो कहते हैं कि एक तो आप धर्म के बेटे हो, दूसरा गदा पाणी, गदा मतलब जो गदा होता है, पाणी मतलब हाथ। तो कहते हैं गदा पाणी वृकोदरा, आपका दूसरा एक भाई है जो हमेशा गदा लिए घूमता है। जैसे हनुमान जी हमेशा गदा लिए घूमते हैं, ऐसा जो भीम है वो हमेशा गदा लिए घूमते हैं। कहते हैं दूसरा भाई जो है वो बहुत भीम काय है, बहुत विशाल काय है और गदा लेके घूमता है। और कहते हैं कृष्णो अस्त्री गांडीवम चापम, और एक तुम्हारा भाई है जिसे लोग कृष्ण के नाम से जानते हैं, जो गांडीव लेके घूमता है। अर्जुन को कृष्ण भी कहा जाता है, अर्जुन का एक नाम कुंती महारानी की प्रार्थना में भी कृष्ण ही आया है। और यहाँ पे भी जो अ, भीष्मदेव है वो अर्जुन का नाम कृष्ण ही बता रहे हैं। तो कह रहे हैं तुम्हारा एक भाई जो कृष्ण है, जो गांडीव धनुष लेके घूमता है, हाँ? और उसके बावजूद ये जो तुम्हारे साथ तुम्हारा
संबंधी बन के घूम रहा है, जो स्वयं भगवान है कृष्ण, जो हर एक तुम्हारे जीवन के फैसले में हर जगह पे तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे जीवन के हर फैसले में तुम्हारे साथ रहता है। तो भीष्म पितामह कहते हैं देखो काल कितना प्रभावशाली है, जो काल है, जो समय है, वो कितना प्रभावशाली है। तो इसमें दो बातें हैं। देखिए, जब किसी भक्त के जीवन में कोई कष्ट आता है तो वो कष्ट के कारण दो होते हैं। एक, वो कष्ट इसलिए आता है क्योंकि उस भक्त के कर्म ही ऐसे हैं, या उस व्यक्ति के कर्म ही ऐसे हैं। और दूसरा जो आता है वो आता है भगवान के कारण। दोनों में काल का प्रभाव बहुत श्रेष्ठ होता है कि समय की मांग है, ये समय ऐसा है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। हाँ, कर्मों में भी दो प्रकार के कर्म व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। एक होता है इंडिविजुअल कर्म, एक होता है व्यक्तिगत कर्म, अपना कर्म, जो हम अकेले अकेले सब लोग भोगते हैं। सबके जीवन में अपना अपना सुख है, दुख है, अपनी अपनी अलग अलग बातें हैं। दूसरा होता है कंबाइन कर्म, मिला हुआ। जैसे आप देखिए, बाढ़ आई और लाखों लोग बह गए, कई लोगों का, हजारों सैकड़ों लोगों का मृत्यु हो गया। भूकंप आया, कई लोगों का घर टूट गया, कई लोग गायब हो गए, कई लोग गुम हो गए। सुनामी आया, अकाल पड़ गया, दो देशों में झगड़ा हो गया, बॉम्ब स्फोट हो गया, अचानक भीषण आग लग गई, प्लेन क्रैश हो गया, जो पानी का जहाज है वो पानी में डूब गया, कई लोगों को लेके। जैसे टाइटैनिक तो आप लोगों ने सबने सुना ही है। तो ऐसे कई सारे जो हादसे होते हैं, कई सारे जो जीवन में भीषण दुर्घटना होती है। ये जो दुर्घटना है, ये कई बार दुर्घटना जो होती है वो होती है अकेले व्यक्ति के साथ, अकेले व्यक्ति के साथ कुछ हो गया। कई बार बहुत सारे लोगों को उसको एक साथ भोगना पड़ता है। तो ये दो प्रकार का कर्म कार्य करता है। एक होता है व्यक्तिगत कर्म और एक होता है सबका मिला जुला कर्म। तो जो व्यक्तिगत कर्म होता है वो व्यक्ति को अकेले भोगना पड़ता है, और जो मिला जुला कर्म होता है वो कर्म के काल के प्रभाव से, कर्म के कारण उन सभी लोगों को एक जगह पर ले आया जाता है और फिर एक साथ उन सबके साथ दुर्घटना होती है। इसीलिए दो प्रकार से होता है। कभी कभी लोग बोलते हैं ऐसा थोड़ी, अरे चलो मेरा कर्म खराब है, उसका भी खराब है क्या, उसका भी खराब है क्या, अरे 100 लोग मर गए, 100 लोग का कर्म खराब है क्या? यस, 100 के 100 लोगों ने मिलकर एक साथ कोई कर्म ऐसा किया था जिसके कारण 100 के 100 लोगों को भोगना पड़ रहा। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, जो कौरव वंश है, कौरव वंश का आप देखिए जो जीवन है, तो कौरव वंश में जो व्यक्तिगत कर्म है, दुर्योधन को अपना 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 कर्म भोगना पड़ा, कर्ण को अपना कर्म भोगना पड़ा, धृतराष्ट्र ने अपना कर्म भोगा, और थे पांडवों का भी कह सकते हैं। पांडव हालांकि भगवान के निर्देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन 100 के 100 कौरवों को एक साथ भोगना पड़ा। न केवल 100 के 100 कौरवों को, बल्कि हस्तिनापुर के अंदर जितने भी बड़े बड़े रथी, महारथी, अतिरथी, जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, उन सबको एक साथ कर्म भोगना पड़ा। एक साथ महाभारत की युद्ध भूमि पे सबको मृत्यु का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सबने एक साथ मौन स्वीकृति दी थी द्रौपदी के वस्त्रहरण की, पांडवों की विवशता का तमाशा देखने की। सबने एक साथ मौन स्वीकृति दी थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है और उसके सामने उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है जिसके सामने गलत कर्म हो रहा है, तो जो गलत कर्म हो रहा है अगर हमारे सामने,
तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि सबसे पहले तो हम प्रयास करें उस गलत कर्म को रोकें। दूसरा, हम प्रयास करें कि वो जगह खुद हम छोड़कर चले जाएं। और तीसरा होता है कि हम उसका बैठकर तमाशा देखें। तो अगर आप उसको अपने क्षमता के अनुसार रोकने का प्रयास करते हो, अपने क्षमता के जो भी आपकी क्षमता है, विरोध करने का प्रयास करते हो, या आप वो जगह ही छोड़ देते हो, तो हमको वो कर्म नहीं भोगना पड़ता। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के साथ अनर्थ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और उसके अनर्थ और अन्याय को हम देख भी रहे हैं, उसका, या तो हम अगर मजबूरी में, हम भी मजबूर हैं तो क्या करें, तो कुछ हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसका आनंद लिया जा रहा है, उस जगह पे जो बर्बरता, जो दुर्घटना, जो निर्दयता हो रही है, उसका यदि आनंद लिया जाता है, तो जितने लोगों ने उस कर्म को होने में, उस दुर्घटना को होने में, जितने लोगों ने मौन स्वीकृति दी थी, मौन स्वीकृति का मतलब होता है कि हम रोक सकते हैं, हम उसको कुछ कर सकते थे, हमने कोई प्रतिकार नहीं किया, बल्कि हमने उस वस्तु को होने दिया और उसका हमने आनंद भी लिया। तो जितने लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे उस दुर्घटना के होते समय, उन सभी को वो कर्म भोगना पड़ेगा, सबको भोगना पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता उस कर्म से। इसीलिए बहुत सावधान होना चाहिए। यदि कहीं पे कोई अनर्थ हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, अपनी क्षमता के अनुसार जरूर सहायता करना चाहिए। मौन स्वीकृति देकर, केवल खड़े होकर तमाशा देखकर एंजॉय नहीं करना चाहिए, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे जो भीष्म पितामह है, वो युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि देखो युधिष्ठिर महाराज, मैंने जो मैं जो तुमको कह रहा हूं कि हमारा जो काल है वो बहुत शक्तिशाली है। हमारा काल इतना ज्यादा शक्तिशाली है युधिष्ठिर महाराज कि आप खुद धर्म के बेटे हो, धर्म के बेटे के साथ अधर्म तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो खुद धर्म से चल रहा है उसको क्यों विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि यदि हम सतमार्ग पे चलेंगे, धर्म के मार्ग पे चलेंगे, तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आना चाहिए। यही तो हम प्रचार करते हैं कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन करता है, शास्त्रों के नियम के आधार पे जीवन जीता है, तो हमारे जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी। वैसे ये सच बात है, कभी नहीं आती। तो भगवान की लीला है, भगवान सिखा रहे हैं हमें। दूसरा, भौतिक, अगर मान लो कि अगर कोई धर्म के अनुसार नहीं चल रहा है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं व्यक्ति जमा करके रखा है कि हमारे को फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रख रहे हैं कि भाई अगर जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कुछ बहुत सारा पावरफुल चीज हमारे पास होना चाहिए। एक तो धर्म के ज्ञान देने वाले महाराज युधिष्ठिर हैं। दूसरा, जो अ, भीम है, भीम के अंदर 10,000, 10 नहीं, कई ज्यादा, 10,000 संभवतः, 10,000 हाथियों का बल है भीम के अंदर। गदा लेकर घूमते हैं, विशाल शरीर है उनका, बड़े बड़े कार्य करते हैं, वृकोधर कहा जाता है, भीम का शरीर है उनका। तो भीम एक बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं। भीम इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने अकेले 100 कौरवों को मारा था, अकेले 100 के 100 भाइयों को उन्होंने अकेले मारा था। और दूसरे अर्जुन, अर्जुन जैसा गांडीवधारी, अर्जुन जैसा अस्त्र चलाने वाला पूरे दुनिया में कोई नहीं था। कहने को तो लोग कर्ण का भी नाम लेते हैं, एकलव्य का भी नाम लेते हैं, या वहां पे और भी कई लोग थे, लेकिन अर्जुन जैसा कौशल किसी में नहीं था। अर्जुन के पास जो कौशल था, जिस कौशल कुशलता से और जिस धर्म के सतमार्ग के अनुसार वो धर्म के लिए अपने अस्त्रों का उपयोग करते थे, वैसा कोई नहीं कर पाता था। तो अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, पूरे दुनिया में गांडीव फेमस था।
अर्जुन केवल अपने गांडीव का टंकार लगाते थे तो लोगों को समझ में आ जाता था अर्जुन आ गया है। अर्जुन की आवाज सुनना और अर्जुन को देखना जरूरी नहीं था, खाली अर्जुन के गांडीव के टंकार सुन लेते थे लोग, आवाज सुन लेते थे उनके गांडीव की रस्सी की, तो उतने में ही लोगों को समझ में आ जाता था ये अर्जुन आ गया है। चलो ठीक है। एक तो धर्म के राजा युधिष्ठिर महाराज, दूसरे भीम, शक्तिशाली भीम, तीसरे अर्जुन, और चौथे खुद भगवान, चौथे खुद भगवान साथ में चल रहे हैं। तो पूरे के पूरे जीवन का डिसीजन युधिष्ठिर महाराज तो धर्म के अनुसार ले ही रहे हैं, खुद भगवान भी उनके जीवन के हर डिसीजन को भगवान डिसीजन लेते थे। उनके हर डिसीजन की चर्चा में खुद भगवान रहते थे हर समय। उसके बाद भीष्म पितामह कहते हैं ततो विपत, उसके बाद भी तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम है, आप बोलो कैसे होगा? ये तो इम्पॉसिबल है ना। अगर जितना भी हम शास्त्रों का प्रचार कर रहे हैं, जितना भी हम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, उसके अनुसार देखा जाए तो यदि आप धर्म के साथ चल रहे हो, यदि आपके पास मजबूत शक्तिशाली योद्धा लोग हैं, यदि आप भगवान का संग रोज कर रहे हो, तो आपके जीवन में कोई कष्ट प्रवेश कर ही नहीं सकता, ये असंभव है। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं लेकिन फिर भी मुझे ये बात बताओ युधिष्ठिर महाराज, फिर भी तुम्हारे लिए जीवन में विपत्ति है, तो ये विपत्ति जो और कुछ नहीं है। तो इसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं कि इसीलिए इसीलिए हे राजा, मैं तुम्हें एक क्लियर बात बताता हूं, ये जो कृष्ण है ना, इसकी प्लानिंग को कोई समझ नहीं सकता। तो काल जो है, काल तो स्वयं भगवान है, काल स्वयं भगवान का रूप है। कालोस्मि मृत्यु च सर्वभरश्चाहम, भगवान भगवद गीता में कहते हैं मैं काल हूं और मैं मृत्यु के समय लोगों का सब कुछ छीन लेता हूं। तो काल इतना प्रबल है, मतलब ये भगवान की प्लानिंग है। ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज को कर्मों का भुगतान करना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि कोई अधर्म हो गया है, विधर्म हो गया है, पाप हो गया है, वो युधिष्ठिर महाराज को भोगना पड़ रहा है, ये बात भी नहीं है। बात क्या है? बात ये है कि कृष्ण चाहते हैं कि पांडवों को दुख मिले, कृष्ण चाहते हैं कि पांडव जो है दुख में रहें, कष्ट में रहें, और पांडव दुख को सहें, कष्ट को सहें, और सहने के बाद एक एग्जाम्पल सेट करें कि मेरा भक्त किसी संसार की कितनी भी बड़ी विपत्ति में रहे, मेरा साथ नहीं छोड़ता है। ऐसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि यदि अगर आप लोगों ने कभी किसी दुकान में हीरा खरीदने गए हो, मैं भी नहीं गया हूं, मैं भी सुनकर बोल रहा हूं ठीक है। यदि किसी दुकान में, जो हीरे का जो दुकान होता है, किसी दुकान में अगर कोई हीरा खरीदने जाता है, तो जो हीरा है वो हीरा को काले या डार्क ब्लू कपड़े पे रखा जाता है। क्यों? तो हीरे का जो चमक है वो ज्यादा दिखता है। अगर लाइट में रखेंगे तो हीरे का चमक समझ में नहीं आएगा। हीरे का जो असली चमक है, उसका जो असली शाइन है, वो अंधेरे में पता चलता है। अंधेरा जानबूझ के किया जाता है। ऐसे नहीं है कि लाइट नहीं है हीरे की दुकान में, लाइट बहुत है, हीरे की दुकान में बहुत लाइट होता है, लेकिन वो जानबूझ के जिस समय हीरा दिखाते हैं उस समय एक तो थोड़ा अंधेरा कर देते हैं, और दूसरा जो कपड़ा होता है उसके नीचे एक काला कपड़ा या एक डार्क ब्लू कपड़ा रख देते हैं, ताकि जो हीरे की जो चमक है वो ज्यादा समझ में आए, वो बहुत क्लियर समझ में आए। उसी तरह भगवान अपने भक्तों को
जानबूझ के दुख में डालते हैं। क्यों? ताकि भगवान के भक्तों का जो विशाल गुण है कि इतना अधर्म होने के बावजूद मेरे भक्तों ने अधर्म का रास्ता नहीं अपनाया, इतना कष्ट होने के बावजूद भी मेरे भक्तों ने कष्ट का रास्ता नहीं अपनाया। ये जो आप देखते हैं बॉलीवुड मूवी में दिखाता है, सीरियल्स में दिखाता है कि अरे वो व्यक्ति को वड़ा पाव खाना था, बेचारा गरीब था, वड़ा पाव खाना था, पाव भाजी खाना था, बेचारा गरीब था, खाने के पैसे नहीं थे तो उसने चोरी करके खा लिया, दुकान वाले ने मारा, इसीलिए इसीलिए उसने क्या किया, इसीलिए वो अपराधी बन गया। या उस व्यक्ति के जीवन में कई अत्याचार हुए, उसे पढ़ने नहीं दिया गया, लिखने नहीं दिया गया, प्रताड़ित किया गया, पानी नहीं पीने दिया गया, खाना नहीं खाने दिया गया, तो व्यक्ति अपराधी बन गया। ऐसे कई दृष्टांत दिए जाते हैं। उस व्यक्ति का संगत खराब था, इसीलिए वो अपराधी बन गया। भगवान अपने भक्तों के द्वारा सिखाते हैं कि मेरे भक्त पे तो हमेशा अत्याचार होता है, हमेशा कष्ट होता है, लेकिन मेरा भक्त कभी भी मेरा भक्त जो है अधर्म के मार्ग को नहीं स्वीकारता। भगवान इस बात को क्लियर कर। क्यों भगवान अपने भक्तों को दुख देते हैं? भगवान अपने भक्तों के जीवन में इतना अंधकार क्यों डालते हैं? अरे जो तो आपका नाम ले रहा है, भगवान को देखने मात्र से, भगवान को प्रणाम करने मात्र से जीवन के अंदर जितना अमंगल है वो समाप्त हो जाता है। फिर भी हम देखते हैं भक्तों के जीवन में ही ज्यादा कष्ट आता है, भक्तों के जीवन में ही ज्यादा दुख आता है। ऐसा क्यों? अरे प्रभु, आप सर्वमंगलमय प्रभु हो, सर्वमंगलमय प्रभु का दर्शन प्राप्त करने से, सर्वमंगलमय प्रभु का नाम जप करने से, सर्वमंगलमय प्रभु का लीला गुणानुवाद करने से क्षण में, तत्क्षणात, एक एक क्षण के अंदर ही सारा दुख समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसा हमने शास्त्र में सुना है। भगवान ने खुद बोला है, भगवान के भक्तों ने इस बात की गारंटी ली है, फिर भी हम देखते हैं भक्तों के जीवन में कष्ट है। श्रील प्रभुपाद जी का क्या गलती था? प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, अपने गुरु का आदेश पालन कर रहे थे। प्रभुपाद जी भारत में इतना प्रयास किए, बहुत प्रचार करने का प्रयास किए। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाइयों से हेल्प मांगा, उनके गुरु भाइयों ने हेल्प नहीं किया। प्रभुपाद जी बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के पास जाते थे, उनको निवेदन करते थे कि मुझे भागवतम छापना है, धर्म ग्रंथ छापना है, थोड़ा पैसा दे दो। वो नहीं दिया जाता था प्रभुपाद जी को। एक भक्त बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के पास जब भी थोड़ा कुछ पैसा होता था तो प्रभुपाद जी पेपर खरीदते थे। प्रभुपाद जी ने जब संन्यास लिया था, अभी कुछ दिन पहले विश्वरूप महोत्सव था। विश्वरूप महोत्सव मतलब चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम है विश्वरूप, और चैतन्य बड़े महाप्रभु के जो बड़े भाई हैं, उन्होंने जिस दिन संन्यास लिया, विश्वरूप ने जिस दिन संन्यास लिया, उसको विश्वरूप महोत्सव कहा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी उसी दिन संन्यास लिया था, विश्वरूप महोत्सव के दिन, भद्र पूर्णिमा के दिन। श्रील प्रभुपाद जी ने भद्र पूर्णिमा के दिन संन्यास लिया था। तो विश्वरूप महोत्सव या भद्र पूर्णिमा के दिन प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया। तो एक भक्त बता रहे थे हमारे मंदिर में, वरिष्ठ भक्त बता रहे थे कि प्रभुपाद जी को जब संन्यास मिला तो वो घर घर जाके पैसा नहीं मांगते थे, वो घर घर जाके पेपर का भीख मांगते थे कि प्लीज मुझे पेपर दे दो, मुझे भागवतम लिखना है। लोग वो भी नहीं देते। आप सोचिए क्या परिस्थिति। आज हम लोग जय प्रभुपाद कहते हैं। क्यों? इतना गुणगान क्यों है प्रभुपाद जी? क्योंकि प्रभुपाद जी को भगवान ने ऐसी परिस्थिति में डाला। बड़ी विकट परिस्थिति थी। प्रभुपाद जी के जीवन के वो 40 वर्ष भारत में जो उन्होंने प्रचार किया, अमेरिका में जो प्रचार किया, प्रचार असली में जब शुरू हो गया 1965-66 के बाद से,
उसके बाद से लेकर प्रभुपाद जी का शरीर, प्रभुपाद जी का शरीर समाधि होने तक पूरे जीवन प्रभुपाद जी को संघर्ष करना पड़ा। कभी बाहरी लोगों से, कभी कर्मी लोगों से, कभी साधारण जनता से, कभी सरकार से, कभी विदेशी लोगों से, कभी अपने ही शिष्यों से। बहुत संघर्ष किया प्रभुपाद जी ने। सब कुछ धर्म के अनुसार करते थे, कुछ भी अधर्म नहीं करते थे, लेकिन हर जगह संघर्ष। प्रभुपाद जी को उनके गुरु भाइयों ने तक के सपोर्ट नहीं किया। प्रभुपाद जी विदेश में जाके गौड़ीय मठ स्थापित करना चाहते, लेकिन गौड़ीय मठ स्थापित न करके उनको एक दूसरी संस्था खोलनी पड़ी, इस्कॉन नाम से। कितना संघर्ष किया प्रभुपाद जी। उनके जीवन में क्या अधर्म था, क्या अन्याय था, कुछ भी नहीं था, लेकिन सब भगवान की प्लान। राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी ने श्रील प्रभुपाद जी को दर्शन दिया। राधा दामोदर मंदिर में, वृंदावन में रूप गोस्वामी जी का समाधि है। रूप गोस्वामी जी दर्शन दिए श्रील प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद जी को कंफर्म किए कि हम लोगों ने विदेशों में सारा व्यवस्था करके रखा है, आप जाइए प्रचार शुरू करिए, प्रचार का रिजल्ट आएगा। कंफर्म करने के बाद प्रभुपाद जी जब विदेश जा रहे हैं तो भी प्रभुपाद जी को विदेश में संघर्ष करना पड़ रहा है। उनको प्रचार ऐसे लोगों के बीच में करना पड़ रहा है जो सुबह से शाम तक दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, एक दूसरे का शरीर अपवित्र करते हैं, नशे में आते हैं कीर्तन सुनने के लिए। उसके बाद ऐसी ऐसी अपवित्र जगह पे रहने मिलता है। एक जगह दारू की दुकान है, उसी के बाजू में से सीढ़ी है, ऊपर जाने का रास्ता है, प्रभुपाद जी वहां पे बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। मीलों विदेशों में मीलों चलना पड़ता था प्रभुपाद जी को, क्योंकि वहां पे वेजिटेरियन नहीं मिलता था, सब जगह नॉन वेज, या तो दारू या तो मांस मिलता था। प्रभुपाद जी मीलों चलते थे कि कहीं जाके उनको कोई सब्जी का मॉल, शॉपिंग मॉल दिख जाए, या ऐसा कोई वस्तु दिख जाए जहाँ पे सब्जी दूध लेकर उसको कुकिंग करके भगवान को भोग लगा के उससे प्रभुपाद जी खुद भी उसको प्रसाद के रूप में पाएं और लोगों को भी प्रसाद बांटें। पैसा नहीं होता था भारत में, तो सन्यासी लोगों को, ब्रह्मचारियों को लोग पैसा नहीं देते, सोचो अमेरिका में कौन देगा, वो भी ऐसे समय पे जब अमेरिका पूरी तरह नारकीय परिस्थिति में बंधा हुआ था। ऐसी परिस्थिति में प्रभुपाद जी जाते थे और वहां पे भिक्षा मांगते थे। अब सन्यासी का और कोई तो धन नहीं है, भिक्षा मांगेगा, भिक्षा मांगते थे। और फिर बड़े संघर्ष के बाद प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद भागवतम को छापा, बड़े संघर्ष के बाद गीता को छापा, फिर कृष्णा बुक को छापा, फिर एक एक चीज को डिक्टेट करते थे, बड़े बड़े लोगों से मिलने का प्रयास करते थे, अपने कई सारे शिष्यों को समझाते थे। वो शिष्य जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, कईयों जनरेशन ने कृष्ण और राम का नाम भी नहीं सुना है, उनको कृष्ण और राम का महिमा सुना रहे हैं, भागवतम सुना रहे हैं। ये सब असली में प्रचार शुरू होने के बाद की बात है। इतना कष्ट भारत में आए तो भारत में अलग अलग परेशानी। भारत में मंदिर बनाते थे, उस समय सीमेंट महंगा था, सीमेंट इतना, सोने की तरह सीमेंट महंगा था, लोग सीमेंट की बोरियां चुरा लेते थे। तो प्रभुपाद जी को सीमेंट संभालना पड़ता था, सरिया संभालना पड़ता था, एक एक चीज के लिए भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ता था, बहुत कष्ट होता था। उसके बावजूद भारत के लोग बोलते थे ये तो सब अंग्रेज लोग हैं, ये अंग्रेजी विदेशी संस्था है, अंग्रेज लोग गए थे वापस आ गए भारत लूटने के लिए। कितना असहनीय कष्ट श्रील प्रभुपाद जी को सहने मिला। एक मिनट, कितना असहनीय कष्ट श्रील प्रभुपाद जी को सहने मिला, लेकिन श्रील प्रभुपाद सब कुछ सह दे रहे हैं। किसके लिए कर रहे थे? अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। किसके लिए कर रहे थे? अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने मित्रों के लिए नहीं, हम जैसे पतित जीवों के लिए। और आज भी श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य लोग हैं वो लोग ये सब कर ही रहे हैं, और हम जैसे पतित लोगों के लिए कर रहे हैं। और हम लोग जाके एक्सक्यूज देते, प्रभु जी नाम जप नहीं हो रहा है, प्रभु जी हमें शास्त्रों में रुचि नहीं आ रही है,
किस चीज में रुचि है ना? इंद्रिय तृप्ति में बहुत बढ़िया रुचि है हमारी, भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति करने वाले सेवा नहीं कर रहे हैं। सेवा करने के लिए भक्तों को निवेदन करना पड़ता है, प्लीज थोड़ा सेवा में सहयोग करिए, हम प्रचार करना चाहते हैं। अरे जैसे आपको भक्ति दी गई है ऐसे और 4 लोगों को भक्ति देना है, कृपया करके हमारा साथ आइए। हमें प्रचार करना है, लोगों को एक एक भक्त के सामने ऐसे हाथ जोड़ना, रिक्वेस्ट करना पड़ता है। काम किसका कर रहे हैं? अपना कर रहे हैं। हाँ, भगवान का काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी विपत्ति। कोई थोड़ा डोनेशन दे देता है तो बोलता है प्रभु जी हम डोनेशन देते हैं। कोई थोड़ा सेवा कर देता है, बोलता है प्रभु जी हमने सेवा किया। और हमने क्या किया? जीवन समर्पित करके कुछ मिला ही नहीं। नहीं, ये सब कुछ भक्त भगवान के लिए करता है, अनेकों विपत्तियों का सामना करता है भक्त, लेकिन फिर भी भक्तों को विपत्ति और बढ़ते रहती है। भगवान के लिए कर रहे हैं, फिर भी विपत्ति बढ़ती है, फिर भी कष्ट बढ़ता है। बच्चे हैं, भगवान का नाम जप करना बच्चे सीख लेते हैं, माँ बाप खुद रोकते हैं। माँ बाप बोलते हैं भक्ति नहीं करना। अरे तू गुटखा खाता चलता, तुम तंबाकू खा लेते चलता, अरे तुम दारू पी लेते चलता, अरे तुम लड़की बाजी या लड़का बाजी कर लेते वो भी चल जाता, लेकिन तुम भक्ति मत करो बच्चा, भक्ति मत करो, तुम भक्ति मत करो। थोड़ा टाइम के लिए खानदान का नाम खराब हो जाएगा ना, तुम लड़का बाजी लड़की बाजी कर लोगे वो भी चल जाएगा, तुम अधर्म कर लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन प्लीज भक्ति मत करो। माँ बाप अपने बच्चों को फोर्स करते हैं। बच्चा बोलता है मैं भक्ति कर रहा हूँ, कृपया करके मुझे घर में बिना कांदा लहसुन का खाना दे दीजिए, 2 मसाला मत बनाइए। अरे तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटी भगवान का भक्ति कर रहे हैं, 2 मसाला मत बनाओ। वो कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि माँ बाप जिनके घर में नॉनवेज नहीं बनता है, बच्चे की भक्ति छुड़ाने के लिए वो घर में नॉनवेज लाके उसको जबरदस्ती खिलाते हैं। क्या क्या परिस्थिति सहनी पड़ती है। क्यों? कृष्ण इतना दुख क्यों दे रहे हो? क्या कारण है हे प्रभु आप इतना कष्ट दे रहे? असहनीय कष्ट हो रहा है भगवान, क्या कारण है? कारण ये है कि भगवान कहते हैं कि तुमको क्रेडिट लेना है। भगवान अपने भक्तों का गुणों का प्रकाश बढ़ाना चाहते हैं। जैसे हीरे का जो प्रकाश है, वो प्रकाश को कस्टमर को दिखाना होता है तो अंधकार किया जाता है। जिस जगह पे हीरा रखा जाता है उसके नीचे एक काला कपड़ा, ब्लू कपड़ा बिछाया जाता है ताकि हीरे का प्रकाश दिखे। वैसे ही भक्तों के जीवन में भगवान बहुत सारा दुख, बहुत सारा कष्ट डाल देते हैं। क्यों? भक्तों के उस गुण का प्रकाश हो, जिससे सामान्य जनता सीखे कि दुख तो मेरे भी जीवन में है, दुख तो इसके भी जीवन में है। मैं तो अधर्म कर रहा हूं तब दुख भोग रहा हूं, ये तो धर्म करके भी दुख भोग रहा है, फिर भी धर्म नहीं छोड़ता, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ता, फिर भी कृष्ण को नहीं छोड़ता है। कितना कष्ट आ रहा है इस भक्त के जीवन में, लेकिन ये भक्त बिल्कुल भी कृष्ण को छोड़ने को तैयार नहीं है। आप देखिए, जो कई सारे धर्म हैं जिन धर्मों का प्रचार किया गया है, जो मुगलों का धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, यहूदी धर्म है, कई सारे धर्म हैं, उनका प्रचार किया गया, उनका प्रचार किया गया, कई जगह मार काट की गई, कई जगह धन का लोभ दिया गया, कई जगह कुछ और वस्तुओं का लोभ दिया गया, विदेशों से फंडिंग आती है, और इतने सारे अत्याचार हुए हैं सनातन धर्म पर। मैं एक न्यूज़पेपर कटिंग पढ़ रहा था, उसमें ऐसा बताया गया था कि लगभग पिछले कई वर्षों में अगर भारत का इतिहास देखा जाए तो लगभग 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। 10 करोड़ हिंदू मारे गए लगभग, उससे भी ज्यादा होंगे, ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात। फिर भी लोगों ने सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। इतना कष्ट सहते हुए भी सनातन धर्म की जो अ, पताका है उसको लोग लेकर चल रहे हैं। इतना कष्ट सहने के बाद भी हमारे पूर्वजों ने हमें सनातन धर्म में बचा के रखा है। क्यों? ये भगवान गुणगान बढ़ाते हैं।
जो अच्छे लोग हैं, जो साधु लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जो कृष्ण के आश्रय में हैं, कृष्ण उन्हें सहयोग भी देते हैं, कृष्ण उन्हें सहने का शक्ति भी देते हैं, कृष्ण उन्हें बल भी देते हैं, और कृष्ण खुद उनको ऐसी परिस्थिति में फंसाते भी हैं कि उस परिस्थिति के कारण उस भक्त का गुण और बढ़ेगा। अर्जुन भगवान ने अर्जुन को कहा, "हे क्षमा कीजिए, बंद हो गया था। तो भगवान के अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैं जो है वो सारा अरेंजमेंट मैं कर रहा हूं, अर्जुन तुम केवल निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्र हो तुम, टेक ऑल क्रेडिट। इसमें नाम किसका हुआ? अर्जुन का। विजयी कौन हुआ? अर्जुन हुआ। किया किसने? भगवान ने। तो यहाँ पे भीष्म पितामह यही बात समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो जीवन में कष्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में बहुत सारे बलशाली लोग हो जाएंगे, या बहुत सारा हमारे जीवन में पैसा आ जाएगा, या बहुत सारा हमारे जीवन में वैभव आ जाएगा, या पूरे जीवन में बहुत बढ़िया सिक्योरिटी हो जाएगा, या स्वयं हमारे जीवन में भगवान भी आ जाएंगे, तो भी जीवन में कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा है। भगवान चाहते हैं अपने भक्तों का गुण बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए यदि हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हमें इसे भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार करना चाहिए। बहुत पीड़ादायक होता है, बहुत कष्टदायक होता है, असहनीय होता है, लेकिन फिर भी सतमार्ग पे चलते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, पांडवों की तरह, कुंती की तरह भगवान का स्मरण करते हुए, इस जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए, भक्ति करते हुए जीवन बिताना चाहिए। कोई अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए और कृष्ण को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रहलाद महाराज के जीवन में कष्ट आया, युधिष्ठिर महाराज के जीवन में कष्ट आया, कुंती महारानी के जीवन में कष्ट आया, उत्तरा माता के जीवन में कष्ट आया, अम्बरीश महाराज के जीवन में कष्ट आया। आप कोई भक्तों का नाम ले लीजिए, सभी भक्तों के जीवन में कष्ट आया, लेकिन भक्तों ने भक्ति का मार्ग, सत मार्ग, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रचार कभी छोड़ा नहीं। इसीलिए आज उनका नाम भागवतम में आया है। तो कृष्ण अपने भक्तों का गुण बढ़ाना चाहते हैं। हमारे महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज को क्या यातना सहनी पड़ी, श्रील प्रभुपाद जी को सहना पड़ा, भक्ति सिद्धांत महाराज को सहना पड़ा, भक्ति विनोद ठाकुर को सहना पड़ा। आज तो हम बोलते हैं चलो सेक्युलर गवर्नमेंट है, इसीलिए भक्तों को कष्ट सहना पड़ रहा है। इसके पहले मुगल का राज था, तब भक्तों को कष्ट सहना पड़ा था। लेकिन रामानुजाचार्य मध्वाचार्य जी के समय पे कौन सा मुगलों का राज था जो उनको कष्ट सहना पड़ा था? तो भगवान के भक्तों को तैयार रहना चाहिए। जीवन में बिना बुलाए, बिना इनविटेशन दिए बहुत कष्ट आएगा। ये कष्ट कृष्ण भेज रहे हैं और हमको तैयार रहना चाहिए। कष्टों को सहते हुए सतमार्ग पे, धर्म के मार्ग पर चलना सीखना चाहिए। विपत्ति जरूर आएगी, भक्तों को तैयार रहना चाहिए। कृष्ण का नाम लेकर, कृष्ण की लीला पढ़कर भक्तों को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न भक्तों का? कोई प्रश्न, कोई विचार, कोई कमेंट? अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। बैठ कर टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग टाइप करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग टाइप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो या नहीं पूछ रहे हो। इसलिए बेटर अनम्यूट करके बोल दिया करो, आपकी सुंदर आवाज भी सुनने मिलेगी। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रश्न नहीं है, हम यही रोकते हैं। अंतराश्रीमद भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।